कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शाही टुकड़े की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है और उबाल लिया है। अब मैं इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी और मैं इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है और अब मैं यहाँ पे शीरा तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने ये 1 कप भर के चीनी ली है, ये डाल देंगे और आधा कप पानी, ये देखिए इतना पानी। शीरा हमें कोई बहुत वैसा गाढ़ा या एक तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस हमें नॉर्मल सा शीरा बनाना है इसके अंदर। और अब मैं ये 2 छोटी इलायची है ये शामिल कर दी और बस अब इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। शीरा हमारा तैयार हो गया है और अब इसे चूल्हे से उतार कर एक तरफ रखते हैं। अच्छा, शीरा हमने एक तरफ रख दिया है। अब ये एक पैन में मैंने तकरीबन 1.5 कप घी लिया है, इसको गरम कर लेते हैं। आंच थोड़ी तेज कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से इनके किनारे काट के और चकोर शेप में इनको कट कर लिया है और अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी इसके अंदर। घी गरम हो गया है और अब हम इसके अंदर अपने ये ब्रेड के पीसेस। अच्छा, जब घी गरम हो रहा था तो मैंने आंच जो है मीडियम रखी थी और अब मैं इसकी चूल्हे को स्लो कर दूंगी, वरना हमारी ब्रेड जो है दाल तरह से हम फ्राई करने के। चलिए इनको टर्न कर लेंगे इस तरह से। बस हमें इसी तरह का ब्राउन सा कलर चाहिए, इससे डार्क नहीं चाहिए, वरना ये काले पड़ जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। ये देखिए इनके दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ गया है और बस अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अच्छा, ब्रेड हमारी फ्राई हो गई है और अब आते हैं वापस दूध की तरफ। दूध जो है देखें पक के आधा हो गया है और रबड़ी सी बन गई है इसकी, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये 1 कप भर के कंडेंस मिल्क, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर वो डाल लीजिए, खोया डाल लीजिए। खोया भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट लेकर आता है, और नहीं तो आप ये डाल लीजिए। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। आज कंडेंस मिल्क था मेरे पास तो मैंने ये शामिल कर लिया। कंडेंस मिल्क इसमें चला गया है, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और बस जस्ट 5 मिनट में इसको और चूल्हे पे रखूंगी और उसके बाद इसको चूल्हा बंद करके ठंडा कर लेंगे। मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसके अलावा हमने अपनी ब्रेड को जो है शीरे में भी डिबोना है तो मीठा काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, शीरा भी हमारा ठंडा हो गया है और ब्रेड के स्लाइसेस भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हमें इस तरह से शीरे के अंदर इनको डिबोना है 1-1, 2-2 सेकंड के लिए, इस तरह से अच्छे तरीके से डिप करना है और बस निकाल के इसको, ये सर्विंग बॉल है, इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। ब्रेड के सारे पीसेस मैंने यहाँ शीरे में डिप करके और यहाँ पे सजा दिए हैं और ये थोड़ा सा शीरा बचा है जिसे मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, लेकिन सारा नहीं, थोड़ा सा, वरना ये बहुत मीठा हो जाएगा। बस इतना ही काफी है। और अब इसके ऊपर जो हमारा रबड़ी वाला अमीज़ा था वो डाल देंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड के पीसेस हमारे ऊपर आ गए हैं, ये 10 मिनट बाद जो है नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं बकिया जो मेरा ये दूध वाला मिक्सचर बचा है वो इसके ऊपर शामिल करूंगी। हमारे शाही टुकड़े रेडी हैं और अब हम इसे गार्निश करते हैं। सबसे पहले मैं चांदी का वर्क इसमें लगाती हूँ और ये कुछ बादाम पिस्ते हैं ये इसमें डालते हैं। और ये तैयार हो गए हैं हमारे ज़बरदस्त से और बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े। और मैं इसको अब फ्रिज में रखूंगी ओवरनाइट के लिए, तब ये जाके अच्छे से सेट हो जाएंगे।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।